जय हिंद दर्शकों, मैं अभिषेक सिंह आमेरा और आप देख रहे हैं एमपीटीवी इंडिया। दर्शकों, लाइव तस्वीरों में इस वक्त मेरे साथ जो दक्षिण विधानसभा के स्थानीय 32 और 33 वार्ड के क्षेत्रवासी मौजूद है। साथ ही जो दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी रही द्रौपदी कोहली भी यहाँ पर मौजूद है। इनका आरोप है कि जो बीएलए के द्वारा लगभग 1100 जनों के खिलाफ आपत्ति लगाई गई है कि उनके वोटर लिस्ट में से नाम काट दिए जाए। आपत्ति लगने के बाद कहीं ना कहीं स्थानीयों में आक्रोश और 32 और 33 वार्ड के स्थानीय लोग कांग्रेस की जो विधायक प्रत्याशी रही द्रौपदी कोहली के साथ आज जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने कलेक्टर को इस पूरे मामले से अवगत कराकर ज्ञापन भी दिया है। जी मैम, क्या मामला है, एक बार आप जानना चाहेंगे? देखिए, ये मामला है कि अभी जो इनका आपत्ति लेने वाला है, तो जो बीएलए है इनके बीजेपी के, इतनी दिन से तो किसी ने आपत्ति लगाई नहीं। इनके पास इनके बीजेपी के मुख्यालय से एक आदेश आया इनके पास, जो हम सोच रहे हैं, और इनके पास आया, हर बीएलए के पास मैसेज आया कि आपको अपने अपने बूथ से कम कांग्रेस के 20 से 30 वोट कम से कम काटने हैं, और जहाँ मुस्लिम क्षेत्र है वहाँ 200 से 300 वोट कटवाने। अब कैसे कटवाने, वो आपत्तियां लगा के, अब गलत फर्जी रूप से आपत्तियां लगा रहे हैं। अब आपत्ति में लोगों से कागज मांगेंगे। पहले तो उनको पता तो होना चाहिए ना कि भाई किसके खिलाफ आपत्ति लगाई है। चुपचाप से आपत्तियां लगा रहे हैं। अभी हम कलेक्टर साहब से यही बात लेकर मिले, आपत्ति लगा ली, ठीक है, उनका अधिकार है, मान लीजिए बीएलए का अधिकार है कि आपत्ति लगाए, तो लगा दी उन्होंने। लेकिन हम ये कहने आए हैं कि अगर मान लीजिए उन्होंने फर्जी आपत्ति लगाई है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ना, जिस बीएलए ने लगाई है। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि आप भी आपत्ति लगा सकते हो, आप भी एमएलए के खिलाफ आपत्ति लगा सकते हो। हमने कहा आपत्ति कोई भी लगा सकता है, वो हमें भी पता है, लेकिन गलत आपत्ति लगाया तो उस कानून के दायरे में तो वो भी आना चाहिए कि गलत आपत्ति क्यों लगा रहा है, समय खराब कर रहा है, प्रशासन का समय खराब कर रहा है, लोगों का माहौल खराब कर रहा है। इस बात को लेकर हम ज्ञापन देना है, क्योंकि 1100 और 400 एक बूथ में से 400 आपत्ति लगना, ये तो बड़ी विडंबना वाली बात है कि 400 लोग क्या मतलब वहाँ रहते ही नहीं है या कैसे, मतलब एक कहते हैं ना दुश्मनी, जो पर्सनल दुश्मनी निभा रहा है या कुछ इस तरह से षड्यंत्र रच रहे हैं। और इसलिए हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम कांग्रेस के लोग इनके इस षड्यंत्र को वो होने नहीं देंगे, सफल होने नहीं देंगे, और हम इसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। हम भी, हमारे बीएलए भी जागृत। जब हमारे बीएलए, जब एसआईआर का जो प्रारूप बनने के पहले इन्होंने जब एसडी की रिपोर्ट जब ली, तब हमारा बीएलए, बीजेपी का बीएलए और बीएलओ तीनों ने साइन करके जब यह रिपोर्ट जमा करा दी, उनकी मैपिंग हो गई। उन मैपिंग वालों की अब आपत्ति लगा रही है। तो आपने पहले साइन क्यों किए भाई? बीजेपी के बीएलए ने पहले साइन किए ना, उसमें, उस प्रारूप में साइन किए हुए। इसका मतलब ये सोची समझी चाल है, सोची समझी साजिश हो रही है, और इस साजिश को हम नाकाम करके रहेंगे। अगर ये नहीं सुनेंगे, हम कोर्ट का दरवाजा बजाएंगे। संविधान यहाँ खतरे में है, उस संविधान को बचाएंगे। दर्शकों, जैसा कि लाइव तस्वीरों में आपने देखा, जो दक्षिण से कांग्रेस की प्रत्याशी रही द्रौपदी कोहली का ये आरोप है कि ये एक सोची समझी साजिश है, जिसके तहत कहीं ना कहीं दोनों जो बूथ है, दोनों वार्ड है 32 और 33, वहां से इनका आरोप है कि फर्जी तरीके से कहीं ना कहीं नाम कटवाने के लिए आपत्ति लगाई गई है। स्थानीय पार्षद भी हमारे साथ मौजूद है और हम जानना चाहेंगे इस पूरे मामले। जी, आपके वार्ड से कितने नाम काटे गए हैं और क्या कहना चाहोगे आप? मेरे वार्ड से कम लगभग 1100-1200 नाम 32 और 33 से काटे गए हैं। मतलब रिपोर्ट दी गई है 1100-1200 नाम की। और हम ये कहना चाहते हैं, जो ये साजिश कर रहे बीजेपी वाले, जो बीएलए हैं, वो सामने आवे और हमारे को बतावे आपत्ति जिन्होंने लगाई है, ये आदमी मौजूद है या नहीं है वार्ड में। जिंदा आदमियों के वो बोल रहे हैं जो वार्ड में रह रहे हैं, और जिंदा जो व्यक्ति उनके बोल रहे हैं कि इनके नाम काटे जाए, ये वार्ड में नहीं रहते। 1200 आदमी एक बूथ पे 400 नाम कैसे कटवा सकता है? और एक ही बीएलए 400 फॉर्म पे साइन कर रहा है, एक ही बीएलए आपत्ति लगा रहा है 400 फॉर्म पे। तो हम और हमारी दीदी मैडम दक्षिण विधानसभा के अध्यक्ष मैडम आई है और हमने आपत्ति लगाई है, और वार्डवासी आए हैं, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। देखिए, ये स्थानीय पार्षद थे और एक और पार्षद भी हमारे साथ मौजूद है। जो संक्षिप्त बताइएगा कितने नाम आपके कटे और क्या कहना चाहोगे? ये दोनों वार्डों में कम से कम 1100-1200 नाम काट रहे हैं, जिसके अंदर तकरीबन है ना दोनों वार्डों में मिला के 40% का रेशियो बनता है मुस्लिमों का, जिसमें 1200 नाम केवल अल्पसंख्यक के नाम है, विशेष समुदाय के। और उनको इसलिए काट रहे हैं ताकि मतलब ये पीछे के रास्ते से मतलब या तो निकाय चुनाव जी जाए, कैसे जी जाए, काम तो करते नहीं है लोग। और कलेक्टर ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर ने ये आश्वासन दिया कि मतलब किसी का नाम कटेगा नहीं, और मतलब कोई भी किसी के खिलाफ आपत्ति लगा सकते हैं। तो एक आदमी 324 की आपत्ति लगाएगा क्या? इनका बीजेपी का प्रत्याशी रहा है, वो 324 आदमी की आपत्ति लगा चुका है, और बीएलए को पता ही नहीं, उनके साइन कर करके यहाँ पे मौजूद कर रहे हैं। इनको प्रेशराइज किया जा रहा है बीएलओ को, अंदर बिठा के मतलब आपको ये काम करना पड़ेगा। इनका इतना मतलब नादरसाई चल रही है कि अंदर तक घुस रहे हैं एसडीएम ऑफिस के अंदर इनके कार्यकर्ता। ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा। कौन सा वार्ड है आपका? पूरे मेरा वार्ड नंबर 32। नाम बताइए आप। मेरा नाम आरिफ खान है। देखिए, जो दोनों वार्डों के पार्षद भी हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना है कि लगातार कहीं ना कहीं इनका आरोप है
कि फर्जी तरीके से आपत्तियां लगाई गई है और नाम कटवाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो पूरा मामला जांच का विषय है, कलेक्टर ने भी पूरे मामले में संज्ञान लिया है और कहा है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। और कलेक्टर ने कहा है कि वह भी इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं आप भी आपत्ति दर्ज करा सकते हो। जी मैम, क्या कहना चाहोगे बाबू? मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो SRI का जब फार्म भर दिए, पूरा ड्राफ्ट तैयार हो गया, 4 नवंबर से 11 दिसंबर तक जब कंप्लीट हो गए फार्म भर के, बीजेपी के BLA ने और कांग्रेस के BLA ने अपनी सहमति BLO के साथ मिलकर सहमति जता दी थी। इसके बाद अब ये नया ड्राफ्ट कैसे आ गया? अब आपत्ति क्यों आई? आपत्ति आने का कोई चांस है ही नहीं। आज ये लोगों में इतना भय का माहौल हो रहा है, लोग आत्महत्या करने तक की नौबत आ क्या गई। चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ये जिन्होंने आपत्ति लगाई, आपत्ति को खारिज की जाए। एक आदमी 400, 500 आपत्ति एक जाने लगा रहा है। और एक BLA से हमने बात की तो BLA कह रहा है कि मेरे को तो पता ही नहीं है मेरी तरफ से किसने लगा दी आपत्ति। ठीक है। देखिए दर्शकों, जैसा कि आप लाइव तस्वीरों में देख रहे थे, तमाम ये स्थानीय परेशान हैं। अपनी परेशानी को लेकर आज जिला कलेक्टर को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। अब देखते हैं मामले में क्या होता है। MPTV इंडिया के लिए ग्राउंड जीरो से अभिषेक सिंह आमेरा की रिपोर्ट।